हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बनपुर बीके ट्यूटोरियल पर। मैं विकास उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेक्चर खासा इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं। सेंट्रल टेट हुआ, स्टेट, एस्टेट, आप किसी भी स्टेट का जो टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो KVS है, NVS, DSSSB या किसी भी टीचर जॉब के लिए, टीचिंग जॉब के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उन कैंडिडेट्स के लिए भी जो BEd की पढ़ाई कर रहे हैं, DLEd या किसी का भी एजुकेशन जो है सब्जेक्ट के रूप में है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए ये जो वीडियो है ये खासा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने एजुकेशन की परिभाषा, अर्थ, उसके कॉन्सेप्ट और उसके एम्स को डिस्कस किया है। अगर वो वीडियोज़ अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग। शिक्षा को पूर्ण रूप से समापन के लिए, शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें कुछ अंगों की आवश्यकता पड़ती है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। तो उसको लेकर के भी जो है विभिन्न विद्वानों में जो है मतभेद है। कुछ इसको शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हैं तो कुछ त्रिमुखी मानते हैं। इसी संबंध में जॉन एडम्स का मानना है कि एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस, अर्थात शिक्षा जो है वह एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय मतलब शिक्षा में दो ध्रुव हैं। तो शिक्षा के दो ध्रुव क्या क्या हैं? तो शिक्षा का जो पहला ध्रुव है वो है एजुकेटर या टीचर, और दूसरा ध्रुव है वो है एजुकेंड या स्टूडेंट, विद्यार्थी। तो यहाँ पर जो है जो पहला पोल है अर्थात एजुकेटर या जो टीचर है ये स्पीकर, वक्ता के रूप में है, और जो दूसरा पोल है एजुकेंट या स्टूडेंट ये श्रोता के रूप में है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर टीचर जो है एक वक्ता है, वो बोलते हैं और बच्चे उसको सुन के रियलाइज करते हैं, समझते हैं, याद करते हैं। यहाँ पर टीचर एक्टिव मोड में होते हैं, जबकि जो बच्चे हैं वो पैसिव मोड में। बच्चे एक्टिव नहीं होते, बच्चों का कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं है, बच्चे बस सुनते हैं और उस चीज़ को सुन करके याद करते हैं। जिस प्रकार से वेद की शिक्षा दी जाती थी, वेद में जो गुरु होते थे वो वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते थे, वेद को पढ़ते थे, और जो स्टूडेंट है उसके साथ साथ या टीचर के साथ साथ जो है उसको दोहराते थे। इसलिए वेद का नाम श्रुति पड़ा था। तो यहाँ पर जो एडुकेटर या जो टीचर है वो अपने व्यक्तित्व, अपने ज्ञान से स्टूडेंट को प्रभावित करते हैं। या फिर अगर दूसरे एग्जाम्पल में हम कह सकें तो स्टूडेंट यहाँ जो है और टीचर, इसको हम मानते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर सपोज हम मान लेते हैं कि टीचर एक भरा हुआ ग्लास है और स्टूडेंट एक खाली ग्लास। तो क्या किया जाता है, जो टीचर हैं वो उसके क्षमता के अनुसार उसमें अपनी ज्ञान को उड़ेलते हैं, डालते हैं, अर्थात बच्चों की क्षमता के अनुसार उसके ज्ञान को विकसित करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि शिक्षा के लिए इन दोनों ध्रुवों का होना बहुत आवश्यक है। किसी एक की अनुपस्थिति में ये शिक्षा की जो प्रक्रिया है ये सुचारू रूप से नहीं चल सकती, क्योंकि अगर टीचर होंगे स्टूडेंट नहीं होंगे तो पढ़ाया किनको जाएगा, और अगर सिर्फ स्टूडेंट हुए टीचर नहीं होने पर सजेस्ट कौन करेगा, गाइड कौन करेगा। इसलिए शिक्षा के दोनों ध्रुव इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं दूसरा मत में जॉन डीवी का मानना है कि एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य है शिक्षा में उन्होंने इन दो ध्रुवों को लिया, वे जॉन एडम्स के विचार से सहमत थे, लेकिन उन्होंने उसमें एक अलग फैक्टर डाला, एक अंक को इंक्लूड किया जो था सोसाइटी या फिर करिकुलम। टीचर रहेंगे, स्टूडेंट हैं, एंड देन उसमें करिकुलम ऐड हो गया। ये जो करिकुलम है ये सोसाइटी की उपज है, सामाजिक सामग्रियों को लेकर के करिकुलम के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है। अब क्या है, अब जो है बच्चों की क्षमता, उनकी रुचि, उनकी योग्यता के अनुसार करिकुलम का निर्माण होता है, और तब जा कर के टीचर उसको बच्चों को पढ़ाते हैं। पहले जब पाठ्यक्रम नहीं होता था तो ये निर्धारित नहीं था कि क्या पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाए, बस बच्चे की क्षमता को देखा जाता था और टीचर अपने ज्ञान को बच्चे पर ट्रांसफ़र करते थे। परंतु अब करिकुलम के आ जाने से क्या हुआ कि टीचर को पता है कि क्या पढ़ाना है और बच्चों को पता है क्या पढ़ना है। अर्थात ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है जिसमें बच्चे को जो है सेंटर में रखा गया। यहाँ शिक्षा जो है चाइल्ड सेंट्रिक है, बाल केंद्रित। यहाँ पर बच्चे के हर एक कैपेबिलिटी को, क्षमता को इम्पोर्टेंस दिया गया, इवन उनकी रुचि को भी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये तीन ध्रुवों के मिलने से या तीन अंगों के मिलने से चलता है, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। तो अगर क्वेश्चन होता है कि शिक्षा के दो पोल क्या क्या हैं, तो शिक्षा के दो पोल हैं टीचर एंड स्टूडेंट। और अगर पूछा जाता है तीन पोल क्या क्या है, टीचर, स्टूडेंट, सोसाइटी या करिकुलम। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।